चुनावी माहौल में पश्चिमी यूपी को राज्य बनाने की मांग ने एक नई बहस छेड़ दी है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद संजीव बालियान की इस मांग पर भाजपा के अंदर से ही विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के अन्य नेता बालियान के पश्चिमी यूपी को राज्य बनाने की मांग की खुलकर आलोचना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू, आरएलडी सहित कई पार्टी ने बालियान का समर्थन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भी नाम जुड़ गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने पश्चिमी यूपी के मांग को जायज ठहराते हुए कहा कि अगर पश्चिमी यूपी अलग राज्य बनती है तो इससे कानून व्यवस्था अच्छी हो जाएगी और विकास भी होगा। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर पश्चिमी यूपी की मांग क्यों उठ रही है, इससे किसे फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के विभाजन और प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को अलग राज्य बनाने के मुद्दे ने बीजेपी के भारी असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। अक्टूबर की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में पश्चिमी यूपी को एक नए राज्य बनाने की मांग की थी। बालियान की इस मांग के कुछ घंटों बाद ही बीजेपी के अंदर से ही विरोध सामने आने लगे हैं। पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम ने इस मांग को लेकर कहा कि अगर पश्चिमी यूपी को अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है तो ये क्षेत्र मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। दरअसल इन नेताओं का कहना है कि इस क्षेत्र की आबादी 8 करोड़ है और यहाँ से हाईकोर्ट 750 किमी। ऐसे में इसे अलग राज्य बनाने की मांग एकदम जायज है। इस मांग का समर्थन कर रहे नेताओं का कहना है कि यूपी अगर अलग राज्य बनेगा तो इसका विकास भी होगा। राज्य के बंटवारे का कोई एक फॉर्मूला तय नहीं है, लेकिन अब तक जितने भी बंटवारे हुए हैं वो 4 आधार पर ही होता आया है। भौगोलिक निकटता, किसी भी राज्यों के बीच सीमा का बंटवारा भौगोलिक निकटता के आधार पर किया जाता है। केंद्र तय करता है कि दोनों राज्यों के बीच भौगोलिक निकटता कैसी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड के बीच भौगोलिक निकटता के आधार पर सीमा का बंटवारा किया जाता है। भाषाई आधार पर साल 1953 में पी श्रीरामुलु ने तेलुगु की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह अनशन 56 दिनों तक चला था, जिसके बाद श्रीरामुलु की मौत हो गई थी। श्रीरामुलु की मौत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र को अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग होकर आंध्र नया राज्य बना। भाषाई के आधार पर आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, पंजाब का बंटवारा किया गया। गांवों का तत्व के आधार पर किसी भी सीमा का बंटवारा गांवों के तत्वों के आधार पर किया जाता है। इसमें गांव के भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं देखी जाती है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र का ही होता है। लोगों की इच्छा के आधार पर किसी भी राज्य के बीच सीमा बंटवारे का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ हाल ही में लद्दाख और तेलंगाना का बंटवारा इसी आधार पर किया गया। लोगों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार किसी भी राज्य की सीमा का बंटवारा कर सकती है।